प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। मेरी हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। ज्ञान सागर के पाठ 2 चिट्ठी के अक्षर की पिछली वीडियो में मैंने आपको उस पाठ को समझाकर पढ़ाया था तथा शब्दार्थ आदि सभी अभ्यास कार्य को समझाकर पूरा कराया था। आज की वीडियो में हम अभ्यास सागर के उसी पाठ को समझकर पूरा करेंगे। बच्चों, यह पाठ अनुस्वार एवं अनुनासिक पर आधारित है और इसमें वर्णों को विस्तृत रूप में समझाया गया है। आइए अब हम पाठ को शुरू करते हैं। चिट्ठी के नीचे संपादक के हस्ताक्षर थे। चिट्ठी की लिखावट बड़ी सुंदर थी। मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, वाह, बड़ी सुंदर लिखावट है। आप तो मेरे मन की बात भांप गए। अब प्रश्न नंबर 1, ऊपर दिए गए वाक्यों में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जिन पर बिंदु लगा है अथवा चंद्र बिंदु लगा है। तो बच्चों, ये बिंदु या अनुस्वार वाले शब्द हैं। देखिए, संपादक और सुंदर। अब चंद्र बिंदु वाले शब्द मुंह और भांप। प्रश्न नंबर 2, बिंदु वाले शब्दों में जिस वर्ण पर बिंदु लगा है उसे बोलने के बाद आवाज़ कहाँ से निकलती है? उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों, बिंदु वाले शब्द में मुंह से आवाज़ निकलती है। प्रश्न नंबर 3, चंद्र बिंदु वाले शब्दों में जिस अक्षर पर चंद्र बिंदु लगा है उसे बोलते समय आवाज़ कहाँ से निकलती है? उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों, चंद्र बिंदु वाले शब्द को बोलते समय मुंह एवं नाक दोनों से आवाज़ निकलती है। प्रश्न नंबर 4, अब नीचे दी गई वर्णमाला को पूरा कीजिए। बच्चों, यहाँ पर वर्ण हैं, तो पहला वर्ण इसका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब दूसरा वर्ण क्या होगा, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये सभी मैंने आपको यहाँ पर लिखकर बता दिए हैं। तो इस वर्णमाला को इन्हें देखकर आप पूरा कर लीजिए। प्रश्न नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि कुछ शब्दों को 2 प्रकार से लिखा जाता है? नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। क अंक देखिए किस तरह से बनाया गया है और ये इस तरह से भी बनता है। यहाँ पर ख है चंचल और ये चंचल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ग ठंडा और यहाँ पर ठंडा इस तरह से लिखा गया है। घ चंदा और यहाँ पर यह है चंदा, इस तरह से लिखा गया है। अण पंप और यह पंप इस तरह से भी लिखा जाता है। याद रखिए, शब्द के दोनों रूप सही हैं, मगर आजकल शब्दों को मानक रूप में दूसरे प्रकार से लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं, जैसे अंक, चंचल, ठंडा, चंदा, पंप शब्द मानक रूप में हैं। प्रश्न नंबर 6, आइए अब इन शब्दों के आधार पर बिंदु लगाने के नियम को समझें। क चंदा शब्द में आधा वर्ण कौन सा है? तो बच्चों, यहाँ पर देखिए ये ना वर्ण आधा है। ख यह 5वां वर्ण किस वर्ग का है? बच्चों, यह 5वां वर्ण त वर्ग का है। ग 5वें वर्ण के बाद कौन सा वर्ण है? तो यहाँ पर प वर्ण है। घ 5वें वर्ण के बाद वाला वर्ण किस वर्ग का है? तो यह प वर्ग का है। अण, क्या 5वां वर्ण और उसके बाद वाला वर्ण एक ही वर्ग के हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं, ये एक वर्ग के नहीं हैं। च चंदा शब्द में 5वें वर्ण के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर होगा अनुस्वार का। छ क्या चंदा शब्द के 5वें वर्ण में अस्वर है? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि यह ना शब्द आधा है। याद रखिए, यदि 5वें वर्ण के बाद वाला वर्ण उसी के वर्ग का कोई अन्य वर्ण हो तो उस 5वें वर्ण की जगह बिंदु या अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। यह बिंदु 5वें वर्ण से पहले वाले वर्ण पर लगाया जाता है। इस बिंदु को अनुस्वार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7,
नीचे दिए गए शब्दों में 5वें वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह लगाइए। क ये है रंग। अब यहाँ पर हम अनुस्वार लगाकर इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर ख है मंजन और हम इसको अनुस्वार चिन्ह लगाकर इस तरह से लिखेंगे। ग डंडा और हम अनुस्वार के द्वारा इस तरह से लिखेंगे। घ अंत। अब यहाँ पर हम अनुस्वार लगाकर इस शब्द को इस प्रकार से लिखेंगे। अण कंपन और यहाँ पर हम अनुस्वार का प्रयोग करके कंपन शब्द को इस प्रकार बनाएंगे। च दिनांक। बच्चों यहाँ पर ये अंक की बिंदी साइलेंट होती है, तो इस तरह से हम इसको दिनांक इस तरह से भी लिख सकते हैं। छ पंचम और यह अनुस्वार का प्रयोग करके इस तरह से लिखा जाएगा। ज पंडित और अनुस्वार लगाकर हम पंडित शब्द को इस प्रकार लिखेंगे। झ गंदा और यहाँ पर हम अनुस्वार का प्रयोग करके गंदा शब्द को इस प्रकार लिखेंगे। अण अंबर और यहाँ पर देखिए हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है, तो यह वर्ण इस प्रकार लिखा जाएगा। प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए शब्दों में उदाहरण के अनुसार सही स्थान पर अनुस्वार चिन्ह लगाइए और वाक्य बनाइए। उदाहरण रंग। अब यहाँ पर हमने इस प्रकार लिखा है गंदा, चिंता। यहाँ पर सही जगह पर अनुस्वार लगाए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर वाक्य प्रयोग है जो कि उदाहरण के रूप में दिया गया है। रंग। सुशीला लाल रंग के फूल लाई थी। क गंदा। अब देखिए हम इसको इस प्रकार बना सकते हैं। तालाब में गंदा पानी है। ख चिंता। चिंता मत करो, खुशी से कार्य करो। प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए चित्रों के नाम मानक रूप में लिखिए। बच्चों यहाँ पर ये चित्र दिए गए हैं और हमें इनके मानक रूप में नाम लिखने हैं। देखिए यहाँ पर है पंखा, यहाँ पर है मंदिर, बंदर, इंजन, घंटी, 15, अंगूर, पतंग, झंडा और पंख। प्रश्न नंबर 10, यदि 5वें वर्ण के बाद वाला वर्ण उसी वर्ग का न हो जिस वर्ग का 5वां वर्ण है, अथवा वही 5वां वर्ण दोबारा आए तो क्या होगा? आइए दिए गए उदाहरणों से इसे समझें। उदाहरण जन्म, सम्मान, भिन्न। क जन्म शब्द में कौन से 5वें वर्ण में ए स्वर नहीं है? तो बच्चों इसका उत्तर है न। इसमें ए स्वर नहीं है क्योंकि ये आधा है। ख इसके बाद वाला वर्ण किस वर्ग का है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा प वर्ग का। ग क्या दोनों के वर्ग समान हैं? तो बच्चों इसका उत्तर होगा नहीं। घ सम्मान एवं भिन्न शब्दों में कौन से वर्ण 2 बार आए हैं? तो उत्तर मैं और न, ये दोनों 2 बार आए हैं। अण ये वर्ण अपने अपने वर्ग के कौन से स्थान के वर्ण हैं? तो इसका उत्तर होगा 5वें स्थान के। याद रखिए यदि 5वें वर्ण के बाद किसी दूसरे वर्ग का वर्ण आए अथवा वही 5वां वर्ण दोबारा आए तो अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर नीचे कुछ शब्द हैं जिनमें अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, उनके सामने हाँ, और जिन शब्दों में अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा उनके सामने नहीं लिखिए, जो कि मैंने आपको लिखकर बता दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर है सुंदर, इसमें हाँ। यहाँ पर है अन्न, इसके आगे आएगा नहीं। और यह है सम्मानित, तो यहाँ पर भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए पंकज, तो यहाँ पर आएगा हाँ। पंछी हाँ, अक्षुण नहीं। नंबर 12, नीचे खंड फर्स्ट एवं सेकंड में कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। देखिए इसमें पहले वाले में बाधा, सास, काटा और सवार। अब यहाँ पर अनुनासिक या चंद्रबिंदु का प्रयोग करके बांधा, सांस, कांटा और संवार। ठीक है, तो क खंड
फर्स्ट के शब्दों के पहले अक्षर को बोलते समय आवाज़ कहाँ से निकलती है? उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों इसका उत्तर होगा मुंह से। यहाँ पर केवल मुंह से आवाज़ निकलती है। खंड सेकंड के शब्दों के पहले अक्षर को बोलते समय आवाज़ कहाँ से निकलती है? इसमें उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों इसका सही उत्तर है मुंह एवं नाक दोनों से आवाज़ निकलती है। जिन शब्दों को बोलते समय आवाज़ मुंह एवं नाक दोनों से निकलती है उनके ऊपर क्या लगा हुआ है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा अनुनासिक या चंद्रबिंदु। याद रखिए, जब किसी वर्ण को बोलते समय आवाज़ मुंह एवं नाक दोनों से निकलती है तो उस वर्ण के ऊपर चंद्रबिंदु लगाया जाता है। चंद्रबिंदु को व्याकरण की भाषा में अनुनासिक कहा जाता है, क्योंकि इसमें शब्द को बोलते समय नासिका अर्थात नाक का प्रयोग होता है। नंबर 13, नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक चिन्ह लगाइए और वाक्य बनाइए। उदाहरण, पूछ और पूंछ। आधी यानी कि आधी चीज़, और इसमें हमने अनुनासिक लगा दिया तो यह हो गया आंधी। यहाँ पर सवार है, अनुनासिक लगाकर बन गया संवार। कहा अर्थात कहना, और हमने अनुनासिक लगाया तो हो गया कहाँ। चाटा यानी कि कोई चीज़ चाटी गई, और यहाँ पर हमने इसमें अनुनासिक लगाया तो यह बन गया चाटा। अब वाक्य प्रयोग देखिए, एक उदाहरण भी दिया गया है। पूंछ, गाय अपनी पूंछ से मक्खियाँ उड़ा रही थी। आंधी, देखिए आंधी शब्द से इस तरह वाक्य बन सकता है। रात बहुत तेज आंधी आई थी। कहाँ, आप कहाँ रहते हैं। संवार, मैंने अपने घर को संवारा। संवारने का अर्थ होता है सजाना। चांटा, गलती करने पर पिता ने रमेश को चांटा मारा। नंबर 14, नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। पुस्तकें, सड़कें, चित्रों, फलों, चिट्ठियों। इन शब्दों के अंतिम अक्षर को बोलते समय आवाज़ कहाँ से निकलती है? उत्तर, नाक से। पहले बताए गए नियम के अनुसार इन अक्षरों पर कौन सा चिन्ह आना चाहिए था? चंद्रबिंदु। इन अंतिम अक्षरों पर कौन सा चिन्ह आया है? उत्तर, अनुस्वार। याद रखिए, यदि किसी वर्ण को बोलते समय आवाज़ मुंह एवं नाक दोनों से निकले मगर शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो तो वहाँ अनुनासिक की जगह अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। नंबर 15, नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार अथवा अनुनासिक चिन्ह लगाइए। संपादक, बच्चों इसमें अनुस्वार आएगा। मैंने, यहाँ भी अनुस्वार का प्रयोग होगा। तिथियाँ, यहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग होगा। पूंछ, यहाँ पर अनुस्वार लगाया जाएगा। कुर्सियाँ, यहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग होगा। सुंदर, यहाँ पर अनुस्वार लगेगा। माला, यहाँ भी अनुस्वार का प्रयोग है। कारें, यहाँ अनुस्वार प्रयोग किया गया है। ऊंचा, यहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग है। आओ दोहराएं। नंबर 16, नीचे दिए गए शब्दों के सही रूप लिखिए। कोंधने, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर अनुस्वार लगाकर कोंधने बन जाएगा। यहाँ पर साप्ताहिक, और यहाँ देखिए ये सही रूप इसका इस तरह से होगा। मस्तिष्क, यहाँ पर कीजिए, देखिए मात्रा की गलती है तो इस तरह से बनेगा, यहाँ पर बड़ी की मात्रा आएगी। पूर्ति, ये गलत है और सही शब्द इस प्रकार होगा। पंगा, तो यहाँ पर पंगा इस तरह से लिखा जाएगा। नंबर 17, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। बात, बातें। कुर्सी, कुर्सियाँ। हाथ पर, हाथों पर। कविता, कविताएं। साधु को, साधुओं को। कहानी, कहानियाँ। ज्ञात रहे, कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन रूप में एक जैसे रहते हैं, परंतु कारक चिन्ह आ जाने पर वे, देखिए इस तरह से ओं के रूप में आते हैं। जैसे हाथ, हाथ। हाथ पर, हाथों पर। घर, घर। घर में,
घरों में। आओ लिखें। नंबर 18, 5वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा देते समय आपने किन किन कठिनाइयों का सामना किया, इनके बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो बच्चों, हम इसको इस प्रकार शुरू करेंगे। परीक्षा भवन, DAV पब्लिक स्कूल। आप चाहें तो अपने स्कूल या जगह का नाम भी लिख सकते हैं। दिनांक में यहाँ पर आप कोई भी दिनांक डाल दीजिए और यहाँ पर सन लिखा हुआ है। प्रिय मित्र रमन। अब यहाँ पर मैं यह बात बताऊंगी कि जो छात्राएं हैं वे अपनी सहेलियों का नाम भी लिख सकती हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर दिया गया है प्रिय मित्र रमन। मधुर स्मृति। मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ सकुशल होंगे। मैं तुम्हें यह पत्र वार्षिक परीक्षा के अपने अनुभव को साझा करने के उद्देश्य से लिख रहा हूँ। इस वार्षिक परीक्षा में स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। टाइफाइड बुखार होने के कारण मैं परीक्षा की तैयारी ठीक से नहीं कर पाया, इसलिए मुझे परीक्षा में बहुत कम अंक प्राप्त हुए। मैं तो काफ़ी निराश हो गया था, लेकिन जब दीदी ने मुझे यह समझाया कि तुम अगली कक्षा में मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त कर लेना, तब से मैं पूरे उत्साह और मेहनत से पढ़ाई कर रहा हूँ। शेष कुशल हैं। अंकल और आंटी को नमस्ते कहना। शेष बातें मिलने पर तुम्हारा मित्र दिव्यांश। तो बच्चों, मैंने अब आपको इस पाठ का सभी कार्य समझाकर पूरा करा दिया है। अगले वीडियो में ज्ञान सागर के बरसते जल के रूप अनेक नामक पाठ को समझाकर पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।